मैम शुरू करूँ क्या? यस यस मैम प्लीज। यस। एक सेकंड मैम, स्पॉटलाइट का। ओके। यस मैम, आप शुरू कीजिए। हम्म। आत्मवंदन। शुभ संध्या। ज्ञान के इस सागर में हम आज नवरात्रि के 7वें दिन तक आ पहुंचे हैं। नवरात्रि का यह 7वां दिन काल रात्रि नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मालाएं हैं। इनके 3 नेत्र है। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल है। इनके विद्युत के समान चमकीले किरणें यह निसृत होती है। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन आज गर्दभ है, यानी गधा। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को यह वर प्रदान करती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में होता है। बाई तरफ के हाथों में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव ही शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भय अथवा आशंकित होने की आवश्यकता नहीं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां अपना द्वार खोलती है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतया माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी भी हो जाता है। अपने समस्त पाप विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हमें हो जाती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्रा से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ग्रह बाधा भी दूर करने वाली यह माँ काल रात्रि। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय, शत्रु भय आदि प्रकार के कौन से भी भय नहीं रहते। इनकी कृपा से सर्वथा वह भय मुक्त हो जाता है। माँ काल रात्रि स्वरूप विग्रह अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम इसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभंकरी देवी है। इनकी उपासना से होने वाली शुभों की गणना नहीं की जाती। हम निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। आज नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन है। बड़ा दिन भी नहीं, आज सबसे बड़ी रात है। इसीलिए साधक का मन आज सहस्त्रार चक्र में होता है। काल रात्रि नाम से ही हमें पता चलता है कि यह
कितनी बड़ी रात होगी और कितनी भयावह होगी, क्योंकि चंड मुंड और रक्त बीज, इन तीन दानवों का वध, इन तीन असुरों का वध आज माँ ने किया है। वह रात भर उनसे लड़ती रही है। यह जो हमारे सामने आए हुए जो दानव है, वह हम अब अपने अंदर ही पाते हैं। ध्यान के मार्ग से हम खुद को इनसे मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। हमारा मन जो चंचल है, उसे भी हम हमारी मुट्ठी में लाना चाहते हैं। माँ कालरात्रि, यह उनका जो रूप है वह बहुत ही डरावना है, मगर फिर भी वह वरदायिनी है, शुभंकरी है, यानी दानवों का वो नाश करती है और हम जैसे मानवों की रक्षा करती है। वो देवों की भी रक्षा करती है, जो उनसे भी खुद की रक्षा करना नहीं बन पाया। चलिए अब हम अपनी ध्यान की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने इस नवरात्रि के हर दिन सभी चक्रों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उन्हें एक समतल जगह पे लाने का प्रयास किया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। आरंभ बिंदु से लेकर आज हम अंत बिंदु तक आ पहुंचे हैं। आज्ञा चक्र के बाद का एक चक्र सहस्राधार चक्र। सहस्राधार, इसका मतलब ही हमें समझ में आता है कि पूर्णतया 1000 पंखुड़ियों वाला, नहीं तो उससे भी ज्यादा पंखुड़ियों वाला यह कमल पुष्प है और ये आकाश की ओर खुलता है। हम सभी आज इस पर ध्यान करेंगे। ज्यादातर समझा जाता है या मान्यता है कि सहस्राधार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र यह खुले होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो इस चक्र के द्वारा ही उसका शरीर का चलन वलन शुरू हो रहता है, मगर किस कारणवश हमें यह ज्ञात नहीं होता। हम कार्य तो करते रहते हैं, दिल से अनाहत चक्र से प्यार की गंगा उमड़ती है, इस वाणी से हम सबसे बातें करते हैं, सुमधुर गीत गाते हैं, मीठे बोल बोलते हैं। आज्ञा चक्र से कई बार अचानक हमें कुछ कुछ आगे की घटनाएं जो घटित होने वाली है उसका ज्ञान हो जाता है। और सहस्त्राधार, जब हम बालक स्वरूप में रहते हैं तो हमारे माथे की जो हड्डी है वो पूरी भरी नहीं होती है। उसे अपनी माँ तेल लगाकर उसे पूरा पैक मुझे यानी घट कर देती है। या आपको पता होगा, जो हम लोग इसको इस माथे की जो जगह है, जब हम बच्चे थे या कोई भी बच्चा है तो हम उसके ऊपर तेल लगाते हैं और वह पूरा ऐसे कड़क करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वह एक जो मात्रा है वह ऊपर की परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चा 1 साल तक होने तक यह उसे परमात्मा की याद, परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन बना रहता है। यह बात तो सभी को पता है, क्योंकि बच्चा नींद में या ऐसे ही अकेले ही हंसता रहता है, कभी कभी रोता है, उसे सब पिछले जन्म की याद आती है और बाद में 1 साल के बाद वह सब भूल जाता है। जब यह पूरा घट हो जाता है, पूरा कवर जो हमारे मस्तिष्क पे ऊपर है वो पूरा का पूरा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तब तलक हमारी एक डोर ऊपर परमात्मा के साथ जुड़ी होती है और आज भी हमारा चलन वलन वो ही कंट्रोल करता है। इसीलिए ऊपर के ये जो 4 चक्र है
वो खुले ही रहते हैं, मगर हमें इसका अंदाजा नहीं होता। जब हम इस ध्यान मार्ग में आते हैं, तो जब हम अनाहत चक्र तक आ जाते हैं, तब हमें इसका एहसास होने लगता है कि यह खुला है। विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार चक्र। सहस्त्राधार चक्र से आती हुई ऊर्जा हमें महसूस होती है। हम व्हाइट लाइट में बैठे हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। यह सब अगर हम ध्यान में भी नहीं है, फिर भी कभी-कभी हम जिस ऊर्जावान क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा इस जगह पे है। वो हमारे भीतर आती है, हमारा मन, शरीर हल्का कर देती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। और यह सब हमें अपने पूर्व कर्मों के जो हिसाब से, यानी पूर्व जन्म में हमने जो साधना की है, उससे वह कम ज्यादा एक्टिवेट हो रहते हैं। तो चलिए, आज हम महाकाली का यह काल रात्रि स्वरूप अपने सहस्त्राधार से हम जानेंगे। ध्यान के द्वारा उनकी आराधना करेंगे। जहां जहां हम बैठे हैं, वहां सुखासन, पद्मासन, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आंखों के ऊपर का चश्मा निकाल दीजिए। दोनों हाथ अभय मुद्रा में, यानी आकाश तत्व की ओर या पृथ्वी तत्व की ओर या पंच तत्वों को एकत्रित करके अपनी गोदी में रख दे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस अंदर बाहर 3 बार हम अपनी सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। मन को एकाग्र करेंगे। आने वाली यह सांस ऊर्जा का स्रोत लेकर हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और बाहर जाती यह सांस हमारे मन का मैल, जो दिन भर की थकान है, उसे बाहर लेके जा रही है। मन, शरीर पूरा शांत हो चुका है और प्रसन्न भी हो चुका है। आज हम हमारा ध्यान सहस्त्राधार चक्र के ओर करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने आज्ञा चक्र पे कैसे ध्यान लगाया, वैसे आज हमारी बंद आंखों से हम आकाश तत्व की ओर खुलता हुआ हमारा सहस्त्राधार चक्र को अंतर्मुख होकर ही देख रहे हैं और उसका ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस होगा आपको कि आपके शरीर का यह मस्तिष्क का जो हिस्सा है, वह खुल चुका है आकाश की ओर। एक थोड़ा सा भारीपन आपको महसूस हो रहा है। सांसों के साथ बने रही है और सहस्त्राधार चक्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए।
अट्टहासननां देवी सर्वदा च दिगम्बरी शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् ॐ श्रीं महाकालिकायै नमः सहस्त्रार यानी हजार, अनंत, असंख्य। यह अपने सिर के शिखर पर स्थित है, हजार पंखुड़ियों वाला कमल। यह ईश्वर का द्वार है, परमात्मा की ओर जाने का एक केंद्र, लक्ष्य लक्ष्य किरणों का एक केंद्र है। चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभानना नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणी नरमुण्डं तथा इस ध्यान के द्वारा सूर्य की भांति प्रकाश किरण हमारे अंदर आ रहे हैं, इसका अनुभव कीजिए। लक्ष्य लक्ष्य किरण इस सहस्रार के चक्र के द्वारा हमारे अंदर आ चुके हैं। हमारे शरीर के बाकी सभी चक्रों की ऊर्जा भी इसमें मिल रही है। एक थोड़ा सा भारीपन अपने मस्तिष्क के ऊपर हम सभी को महसूस हो रहा है। एक विशुद्ध प्रकाश और इस प्रकाश ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रकाश किरणों की ज्योत सर्वोच्च चेतना हमें प्राप्त हो रही है। इसका अनुभव लीजिए। सर्वोच्च चेतना, कोई विशेष रंग नहीं है, कोई विशेष गुण नहीं है। सभी रंग, सभी प्रकाश विशुद्ध स्वरूप में हमारे सहस्राधार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। शुद्ध चेतना का यह चक्र 1000 पंखुड़ियों का 7 चक्रों का कमल फूल, प्रत्येक चक्र में इन पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है, अलग अलग ऊर्जा है। इस ऊर्जा का भंडार जब खुल जाता है महाकालिकायै नमः। अपने चक्र ऊर्जा का एक रहस्यमय लेकिन सुंदर चक्र है। आध्यात्मिक पथ के शिखर तक पहुंचने वाला और विकसित होने में हमारी मदद करने वाला। साधक का मन इस केंद्र पर जब पहुंच जाता है तो आकलन शक्ति की चेतना में वह विलीन हो जाता है। नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा। निर्भयां रक्तवदनां शरीर का सबसे ऊंचा बिंदु और हमारे भौतिक स्व अध्यात्म की दुनिया के बीच का एक सेतु। सर्वदा च दिगम्बरी। इस चक्र के साथ जुड़ने का तरीका सीखकर हम अपनी धारणा का विस्तार कर सकते हैं, आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर सकते हैं। मुण्डमाला विभूषिता। ॐ श्री महाकालिकायै नमः। आज्ञा चक्र के तीसरी आंख के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। महाकाली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी। चतुर्भुजां ललज्जिह्वां
If our music touches your heart and you wish to join our journey, consider scanning the QR code or visiting mahakathalive.com. Every bit of your kind support, whether it's a donation or an album purchase, deeply enriches our purpose. सहस्त्राधार चक्र के जागरूक होने का अर्थ है दैवी चमत्कार और सर्वोच्च चेतना का दर्शन। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ रात्रि ओझल हो जाती है, उसी प्रकार सहस्त्रार चक्र के जागरण से अज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है। यह चक्र आत्म अनुभूति देता है और आत्म अनुभूति ही ईश्वर की अनुभूति, जहां व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, जिसे यह उपलब्धि मिल जाती है कि वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। एक निर्विकल्प समाधि अवस्था का हम अनुभव कर सकते हैं। मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान, इससे हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान का हमें प्राप्ति हो जाती है। सहस्त्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों का खुलने वाला यह कमल संपूर्ण विस्तृत चेतना का एक प्रतीक है। इसे हम ध्यान के माध्यम से अनुभव करेंगे।
इस सहस्त्रार चक्र से जुड़ी ध्वनि ओम है, जिनका उच्चारण औ ऐसे होता है। यह ब्रह्मांड में मौजूद ध्वनि है और उसे केवल तभी सुना जा सकता है मन पूरी तरह शांत है और सहस्त्रार चक्र में विलीन है। मन एकाग्र हो चुका है सहस्त्रार चक्र में, तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जब सहस्रार चक्र खुला और संतुलित होता है, तो आप जीवन के प्रति अधिकाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आपके दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन होते हैं। कृतज्ञता, करुणा और स्वीकृति जैसी भावनाएं आपका सच्चा स्व बन जाती है। आध्यात्मिक जागृति आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से सकारात्मक प्रभावित कर सकती है। सहस्त्रार चक्र खुल जाने से हमारी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है। मन की स्पष्टता, सहानुभूति और करुणा में वृद्धि, उद्देश्य की अधिक समझ, बेहतरीन अंतर्ज्ञान हो जाता है। चिंता और तनाव कम हो जाता है। यह सहस्त्रार चक्र संतुलित होता है, तो हम सभी का मानसिक संतुलन भी संतुलित हो जाता है। हमारा जो बार बार बदलने वाला जो मूड है, वह भी स्थिर हो जाता है। हम गहरी नींद पा सकते हैं। हमारी कार्य करने की ऊर्जा में भी वृद्धि आती है और हृदय हमारा स्वास्थ्य के कारण एकदम बेहतरीन कार्य करने लगता है। क्योंकि हम चेतना की उच्च स्तर अवस्था तक पहुंचने वाले हैं। यह ऊर्जा हमें सहायता करती है।
सहस्त्रार चक्र के अवरोध के भी लक्षण है। आप ज्ञान के अनिच्छा का अनुभव कर सकते हैं। मनोविकृति, अपने ही शरीर से अलगाव और अस्थिर महसूस करना, यह सामान्य संकेत है। आपका सर भी यानी मस्तिष्क इस चक्र के अवरुद्ध काम करता है। हमारे सामने इस जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं होता। ध्यान के मार्ग में हम नहीं आते। हम ठीक से रात को सो नहीं सकते। दिन भर थकान महसूस होती है। सर दर्द, माइग्रेन, साइनस आदि जैसे लक्षण हम अनुभव करते हैं। हमारी मानसिक और आध्यात्मिक बुद्धि का मार्गदर्शन यह सहस्त्रार चक्र है और इस ऊर्जा को शरीर के अन्य 6 चक्रों द्वारा प्रदान की हुई चेतना प्रभावी ढंग से सक्रिय करने के लिए निचले 6 चक्रों को संतुलित करना हमें सीखना होगा। हम जितना ध्यान करेंगे उतना ही हम इस ऊर्जा केंद्र की ओर आगे बढ़ेंगे और खुद को संतुलित कर पाएंगे। ध्यान में उसका अभ्यास करते हुए 7 चक्रों को हमें पहले संतुलित करना है। आत्म जागरूकता के लिए, भावनात्मक विनिमय के लिए और विश्राम को बढ़ावा देने की क्षमता पाने के लिए। आप धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। इस ध्यान के द्वारा आपके पूरे शरीर में एक चेतनामय ऊर्जा बह रही है। एक सफेद रंग की यह चेतनामय ऊर्जा आपकी सहस्त्राधार चक्र से आती हुई आपके संपूर्ण शरीर में वह बह रही है। इसका अनुभव लीजिए। संपूर्ण शरीर के अंदर बाहर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे व्हाइट लाइट का अनुभव कीजिए। आकाश तत्व की ओर से आने वाली सहस्त्राधार चक्र तलक
उससे हमारे शरीर के अंदर प्रकाश का एक बहुत बड़ा ही टॉर्च जैसा एक लाइट यह हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर और बाहर फैल रहा है। इस ध्यान के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को पुनः पुनः सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ावा देने के लिए अपने ही विचारों से मार्गदर्शन करेंगे। दिव्यता हमारे भीतर ही निवास कर रही है। यह दिव्यता मुझे ब्रह्मांड के इस आकाश तत्व से प्राप्त हो चुकी है। सात चक्र के प्रणाली के माध्यम से मेरे अंदर के प्राण को प्रवाहित करने में यह मदद कर रही है, जिससे शरीर और मन में संतुलन आ चुका है। सकारात्मक विचार मेरे मन में निर्माण हो रहे हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त करनी है वह मेरे पास आ रही है। यह विश्व ही मेरा गुरु है। सहस्त्राधार चक्र के द्वारा मुझे अपने अंतर ज्ञान के ऊपर भरोसा आ चुका है। एक उच्च शक्ति द्वारा मैं निर्देशित हूँ। मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है।
जो रुकावटें मेरे अंदर विचारों के द्वारा अब तक मेरे साथ ही थी, वह अब बाहर जा चुकी है और मेरे सभी आध्यात्मिक रास्ते अब खुल चुके हैं। सभी चक्रों के साथ मेरे ऊर्जावान संबंध मजबूत हो चुके हैं। सहस्त्राधार चक्र खुलने से संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे मदद करने के लिए आ पहुंचा है। इस ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने में मेरी मदद कर रहा है। एकता और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक दुनिया से मैं जुड़ चुका हूँ। अब यह सहस्राधार चक्र यानी हमारा मस्तिष्क हमें थोड़ा हल्का हल्का होता हुआ समझ में आ रहा है। भारीपन अब कम होता होता हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इस चक्र ध्यान के द्वारा हम यह आध्यात्मिक ऊर्जा का गुण जानते हैं, जो हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जा की पूर्णता की प्राप्ति है।
शरीर और मन में संतुलन। हमारे मन के भावनात्मक विचार, रुकावटें दूर करके हम चेतना की ओर बढ़ चुके हैं। हमें शक्ति और सिद्धि का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हमें सभी को यह तो पता है, हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के समान ही इस मानवी सत्ता के भी दो ध्रुव है। यानी हमारे शरीर में मूलाधार और सहस्त्रार, यह दो ध्रुव है। सहस्त्रार को उत्तरी ध्रुव के समतुल्य समझा जाता है और मूलाधार को दक्षिण ध्रुव। जिस प्रकार सूर्य के किरण उत्तरी ध्रुव पर बरसते हैं और संपूर्ण पृथ्वी इस केंद्र की आवश्यकता के अनुरूप शक्ति प्राप्त करती है, उस प्रकार ही यह चेतना प्रवाह अंतरिक्ष में सतत प्रवाहित होता रहता है और मनुष्य के शरीर में वह सहस्त्रार के माध्यम से अवतरित होता है और सहस्त्राधार से वह मूलाधार तक पहुंच जाता है, यानी दक्षिण ध्रुव तक वह पहुंचता है। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के मध्य में अवस्थित है और एक ब्राह्मी शक्ति या शिव का वास वहां पर हमें बताया गया है। यही आकर
मूलाधार से निकलने वाली कुंडलिनी महाशक्ति शिव से आके मिलती है। सारे शरीर की गतिविधियों का भी इसी प्रकार संचलन होता है, जिस प्रकार इस विराट ब्रह्म में हलचल पैदा करने वाली सारी सूत्र शक्ति और विभाग इसी सहस्त्रार के आसपास ही फैले होते हैं। सहस्त्रार चक्र एक आदि तत्व है या ईश्वर का तत्व है। यह सृष्टि का स्रोत है, शुद्ध प्रकाश और वास्तविकता। अनादि आदि, आदि का अर्थ है बिना शुरुआत, अनादि का अर्थ है बिना अंत, इसीलिए अनंत। जैसे ही यह तत्व किसी गुण से जुड़ जाता है तो बंद हो जाता है, इसीलिए सीमित भी हो जाता है। जैसे शुद्ध पानी का अपना कोई स्वाद नहीं, अगर उसमें कुछ मिलाया जाए तो अलग नाम से पहचाना जाता है। लेकिन सहस्त्राधार की इस ऊर्जा को, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। ब्रह्मांड की एक शक्ति है, एक शुद्ध सार है, दिव्य तेज का प्रकटीकरण है, सर्वोच्च चेतना। और यह भगवान शिवजी का स्थान है। महाकाली जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप है, उग्र रूप। माता पार्वती इस रूप में दानवों का नाश करने के लिए उन्होंने यह रूप लिया। भगवान शिव स्वयं इस चक्र में हमें 3 रूपों में मिलते हैं। मूलाधार चक्र में वह पशुपति यानी पशुओं के भगवान के रूप में, आज्ञा चक्र में शिवलिंग का प्रतीक होता है, और सहस्त्रार चक्र में आदि अनादि सर्वोच्च दिव्य चेतना और ब्रह्मांड का मूल आधार।
आदि शिव, यह स्वयंभू है, आनंद पुरुष है, शुद्ध चेतना और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल पवित्रता, स्पष्टता, प्रकाश और प्रेम, सत्य। प्रत्येक जीवात्मा उनमें स्वयं यानी आत्मा, सर्वोच्च आत्मा यानी परमात्मा के साथ निवास करती है। सहस्त्रार चक्र में आदि शिव के रूप में प्रकट होती है। सहस्त्रार चक्र खुल जाने के बाद हमें अब यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा में भी दिव्य चेतना होती है, मगर वह मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकती जब तक वह व्यक्तिगत रूप में मैं और मेरे कोशों से जुड़ा हुआ रहता है। उसकी सोच सीमित होती है, परंतु परमात्मा की सोच असीमित है। वह सर्वोच्च आत्मा जीवन का प्रकाश है, और जब जीवात्मा की चेतना सहस्त्रार चक्र में आदि शिव तक पहुंचती है, उससे विलीन हो जाती है, तब तक वह प्रकाशित हो जाती है। किसी भी बंधन और सीमा से वह मुक्त हो जाती है। अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जीवात्मा अपने परम आत्मा के साथ पुनर्मिलन होने के लिए आजीवन प्रयास करता है, सचेत रूप में या अचेतन रूप से। और जब हम ध्यान मार्ग में आ जाते हैं, तो अपने ही अंदर के इन चक्रों के शिव और शक्ति का मिलन यानी परमात्मा और जीवात्मा का मिलन सबसे गहरे स्तर पर यानी सहस्त्राधार चक्र में करने का प्रयास करते हैं। मूलाधार चक्र में शक्ति और सहस्त्रार चक्र में शिव, काल रात्रि और भगवान शिव का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, अज्ञान का अंधेरा दूर होने का एक अनुभव। माँ काल रात्रि के ध्यान से हमें हमारा मन शांत और स्थिर होता हुआ हमने पाया है। माँ ने हमारे अंदर के राक्षसी वृत्तियों को मार दिया है, सत्व गुणों की जागृति की है।
ध्यान के माध्यम से हमने हमारे सभी चक्रों पर काम किया है। ध्यान के द्वारा माँ कालरात्रि का यह रूप हमें शुभंकरी रूप प्राप्त हुआ है। माता हमें आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि इस शक्ति की आराधना से ही हम शिव तत्व की ओर पहुंच चुके हैं। इन 7 दिनों में हमने अपने शरीर मन को संतुलित रखने का प्रयास किया है और वह हम हमारी सांसों के अंत तलक करेंगे। सहस्त्राधार चक्र से आती हुई ऊर्जा का अनुभव कीजिए। हम सभी एक व्हाइट लाइट में बैठे हुए हैं। हमारी आंखों के सामने यह सफेद रंग का प्रकाश इस ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर जगह बना के दे रहे हैं। सभी चक्रों पर यह ऊर्जा पहुंच रही है। माँ ने जैसे कठोरता से उन असुरों का नाश किया, वैसे ही हम भी अपने बुरे बर्तन, बुरे विचारों को त्याग देंगे। हम में बदलाव, सुधार लाएंगे। प्राप्त ऊर्जा के अनुसार हम बहुत ही एक सहज अनुभव कर सकते हैं। मन का मैल निकल चुका है। दिमाग में जो बुरे ख्याल थे वह निकल चुके हैं। एक शुद्ध, परिशुद्ध शरीर, मन, बुद्धि संतुलित हो चुकी है। अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर्स।
आहिस्ता आहिस्ता अब हम इस ध्यान से हमारे भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। जिन्हें ध्यान कंटिन्यू करना है वह कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आहिस्ता आहिस्ता हम इस ध्यान से बाहर आ रहे हैं। पैरों की, हाथों की मूवमेंट शुरू कर दीजिए। दोनों हाथ अलग कर दीजिए और 9 बार उन्हें रब करके अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवाहित कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। हम माँ दुर्गा का, माँ कालरात्रि का, सभी देवी देवताओं को, सभी हमारे ज्ञात अज्ञात सद्गुरु, सभी मास्टर, सभी एंजल्स, पूरे ब्रह्मांड को और हमारे शरीर में मौजूद सप्त चक्रों को, हमारे साथ इस ध्यान यात्रा में जुड़ने वाले सभी साधकों को और ज्ञान सागर को के भी मन से धन्यवाद करते हैं। यह इतना सुनहरा मौका उन्होंने हम सभी को दिया। हम सभी को धन्यवाद करते हैं। माता कालरात्रि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा ऊर्जा, म्यूजिक बंद करने के लिए मेरे हाथ ही नहीं खुल रहे थे। यस, तो रियली इतना ऊर्जा था। रियली थैंक यू सो मच मैम। डीप डीप ग्रैटिट्यूड। आपके शब्द भी जिस तरह से आपके मुख से निकलते हैं, वो एक हर एक शब्द का इतना महत्व है और इतनी ऊर्जा है। तो उसी के माध्यम से जो है ज्ञान, तो उसी का ऊर्जा हमारे भीतर उतर रहा है। यस, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मास्टर, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? आत्मवंदन सुजाता मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। मास्टर। मैम, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। अच्छी स्टेट फीलिंग हो रही है, यानी अच्छा फील हो रहा है। और काफी डीप ध्यान था। जब आपने बोला कि अब हमारा जो सिर भारी हो रहा था अब हल्का हो रहा है, सेम ऐसे ही हो रहा था। आपके इंस्ट्रक्शन काफी इफेक्टिव है मैम। आई थिंक डिविनिटी सॉरी डिविनिटी से जुड़े हैं। तो वो तो है। आई फील लाइक जो आपको प्रेरणा मिलती है आप वैसे ही, और वैसा ही होता है मैम। धन्यवाद। यस, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक जी, शैला जी, शिव प्रकाश जी। आत्मानंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत ही डीप ध्यान था। अ, मैं यहाँ पे हमेशा हाथ रख रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी भी मुझे एनर्जी फ्लो होते हुए दिख रही है। यस। अब हो रहा है ना, तो हम्म। बहुत ही डीप लग रहा है और ऐसा लग रहा है फ्लो हो रहा है, पास हम्म। हो रहा है। डेफिनेटली इस यस। टाइम पे
जब आपने बोला तब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि हाथ को उल्टा करके मुंह पे रखने का है, मतलब एकदम डीप में चला गया था। फिर मुझे आज था कि मुझे अपना अनुभव बताना है। अच्छा लग रहा था मैं, और बहुत शांति लग रहा है, बहुत पीसफुल हो रहा है। माँ काल रात्रि का की कृपा इसी तरह से बनी रहे सभी पे। ठीक है, आशा करते हैं मैं। थैंक यू। सभी पर धन्यवाद। धन्यवाद। आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। सुजाता मैडम, रामेश्वरी आत्मवंदन। मैम, आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा, बहुत डीप, हम्म, बहुत अच्छा लगा। सुबह का भी है, ये भी 2 टाइम हो रहा है ना अभी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत हम्म, एनर्जी मिल रही है, दिन भर बहुत yes, अच्छा लग रहा है। यस, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शैला जी, थैंक यू सो मच। यस मास्टर, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। सुजाता मैम सेम सेशन जो है सुबह मराठी में भी ले रहे हैं, हम्म, शाम को हिंदी में ले रहे हैं। हम्म, तो थैंक यू सो मच। ऐसा ही उन्होंने श्रावण महीना में भी किया था, हाँ, तो हाँ, आप यस, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं मैम, थैंक यू। सुबह यस, मराठी काम कर रहे हैं ना, मराठी का भी करे और शाम को भी। शाम को मेरा वो 9 बजे खत्म हो, 9 सवा 9 बजे खत्म होने के बाद ज्वाइन हो जाती हूँ। हाँ, दूसरा रहता ना सेशन 8 बजे। यस, फिर तो मैम कर थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, बहुत अच्छा ध्यान, थैंक यू, थैंक यू थैंक सभी यू। मास्टर्स को, थैंक यू यूट्यूब से भी जुड़े सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।